कांग्रेस का वार प्रदर्शन वाला प्रहार। यह प्रहार सीधे तौर पर मैदान से लेकर पहाड़ तक और पहाड़ से लेकर मैदान तक कांग्रेस कुछ नए तेवर में दिखाई दे रही है। उत्तराखंड कांग्रेस जिसमें गुटबाजी फूट फूट कर भरी है, वही कांग्रेस कुछ अलग दिखना चाह रही है। इसलिए सड़कों पर उतरकर कांग्रेसी सीधे तौर पर वार कर रहे हैं सरकार पर। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार से कानून व्यवस्था के बहाने सियासी निशाने मार रहे हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केदारनाथ की यात्रा पर, यानी कांग्रेस का टेस्ट क्यों? उपचुनाव भी है, निकाय चुनाव भी है, तो यह कांग्रेस का टेस्ट है सियासत वाला। क्या यह प्रोटेस्ट है? क्योंकि हरीश रावत हरिद्वार में प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मौन व्रत कर रहे हैं। भारी बारिश के बीच पदयात्रा हो रही है, करण माहरा की भी और हरीश रावत की भी। यह तस्वीर देखिए, एक तस्वीर में आपको करण माहरा दिखाई दे रहे होंगे, दूसरी तस्वीर में हरीश रावत। हरिद्वार में इसलिए पदयात्रा हो रही थी क्योंकि हरिद्वार में कुछ रोज पहले 5 करोड़ की डकैती आई। अब डकैती का मामला सामने आया तो कानून व्यवस्था पर निशाने साधना शुरू किया कांग्रेस ने। इससे पहले भी कई प्रकरण हुए। और दूसरी करण माहरा की पदयात्रा, जो पदयात्रा बीच में रुक गई थी, उसे दोबारा शुरू किया। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ये 2 तस्वीरें बताती हैं कि कांग्रेसी सड़कों पर हैं। एक केदारनाथ की तस्वीर है जहां प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हैं और दूसरी तस्वीर है हरिद्वार की जहां पूर्व सीएम हरीश रावत हल्ला बोल कर रहे हैं। जी, उत्तराखंड में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अब सत्ताधारी दल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का ये मोर्चा बीजेपी के लिए चिंता का विषय बन रहा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का काम जो किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार में पैदल मार्च निकाल रहे थे, जहां सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खोलने का काम कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केदारनाथ धाम के लिए अपना पैदल मार्च शुरू किया। साफ है, उत्तराखंड में आने वाले दिनों में केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव और निकाय चुनाव है। ऐसे में जनता के दिल में उतरने के लिए कांग्रेस ने कसरत शुरू कर दी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले ही अपनी तैयारी को और पुख्ता करने के लिए, जनता और संगठन तक पकड़ मजबूत करने के लिए अब ये अभियान शुरू किया है। इसीलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जहां केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को दोबारा शुरू कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रदेश की लचर हो चुकी कानून व्यवस्था के मुद्दे के बहाने सरकार पर वार कर रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी का हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना मतलब साफ है, आने वाले दिनों में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में विपक्ष का ये आक्रमण बीजेपी की बेचैनी को बढ़ाने का काम कर सकता है। जो दिन दहाड़े यहाँ डकैती पड़ी, जिसमें लुटेरे आए और टहलते आए और लूट करके चले गए, और अभी तक भी उन डकैतों को सरकार पकड़ नहीं पाई है और न माल बरामद कर पाई है, उसके विरोध में हमारा ये मौन उपवास और ये मार्च है, ये प्रदर्शन है। देखिए, ये केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में शुरू की गई थी 24 जुलाई को, और इसका एकमात्र लक्ष्य ये था कि जिस तरह से भाजपा राज में हमारे धामों की प्रतिष्ठा के साथ, मान सम्मान के साथ, उनकी परंपराओं और मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, लगातार डेंट पहुंचाया जा रहा था सनातनियों के भावनाओं को भी और इन धामों को भी, उनकी रक्षा करनी बहुत जरूरी थी। जबकि भाजपाई कांग्रेस की इस कसरत को बेवाजिब और सियासी करार दे रहे हैं। हमारी क्या हैसियत है कि केदारनाथ धाम की हम प्रतिष्ठा बचा पाए? वो तो स्वयं प्रतिष्ठित है,
वो जो पूरे विश्व को जो है जगत कल्याण का मंत्र दे रहे हैं, जहां जाके व्यक्ति अपनी आस्था के प्रति नतमस्तक होता है, उसकी प्रतिष्ठा कांग्रेस ही बचाएंगे। और उनकी प्रतिष्ठा पे आज कहां रही? मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल करना चाहिए। जो उनकी प्रतिष्ठा बीते कई वर्षों में जनता के बीच में धूल धूसरित हुई है, उनके कारनामों के कारण, उनकी गलत बातों के कारण, उनके गलत व्यवहार आचरण के कारण, अपनी प्रतिष्ठा के बारे में उनको सोचना चाहिए। उसके बारे में अपनी यात्रा निकालें तो ज़्यादा अच्छा है। कांग्रेस नेताओं की पदयात्राएं प्रदेश या देश के हित की नहीं, बल्कि अपनी राजनीति बचाने के लिए है। हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत अपनी राजनीति बचाना चाहते हैं और केदारनाथ में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के श्री करण महाराज अपने राजनीतिक बचाव के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। प्रदेश के हित के बारे में कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा और किया तो केवल भ्रष्टाचार किया। उत्तराखंड में निकाय और केदारनाथ में उपचुनाव को लेकर सियासी दलों की राजनीतिक यात्रा भले ही तेज हो चुकी हो, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से जनहित के मुद्दों को उठाने का काम कर रही है, उससे बीजेपी की परेशानी बढ़ने लगी है, क्योंकि इसका असर बीजेपी को आने वाले दिनों में चुनाव के नतीजों पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए सदस्यता अभियान के जरिए बीजेपी इस कमी को पूरा करना चाहती है, लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती जनता का भरोसा जीतना कम और विपक्ष की एकजुटता तोड़ना ज्यादा लग रहा है। अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा है वो तीनों आपकी स्क्रीन पर है। सुनीता विद्यार्थी जी हैं, बीजेपी का चेहरा है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस का चेहरा है। साथ ही नीरज कौली जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। कैसी लगी तस्वीरें पहाड़ से लेकर मैदान तक, केदारनाथ से लेकर हरिद्वार तक, सड़कों पर कांग्रेसी ने तेवर और ने क्लेवर? कैसी लगा ट्रेलर? देखिए, किसकी पिक्चर है, किसका ट्रेलर है, ये तो उनके नायक और जो विलेन है वो बताएंगे। भाजपा को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी नौटंकी ड्रामाबाजी जो है वो कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है। और अच्छा, ये ड्रामा कर रहे हैं। 5 करोड़ की लूट हो गई, देखिए ये ड्रामा हो रहा था। जी जी, देखिए चावला जी, लूट अपराधी आपके राज में पकड़े नहीं गए, यही राम राज्य है? देखिए कांग्रेस, ये ड्रामा हो रहा था। देखिए कांग्रेस पार्टी लूट को देखने गई है या अपनी जो लूट हुई है उनकी उसका जायजा ले रही है। ये तो हरीश दास से ज्यादा कोई जान नहीं। कानून व्यवस्था कोई मुद्दा नहीं है राज्य का। देखिए चावला जी, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। नहीं, मैं आपसे सिर्फ जानकारी चाह रहा था, क्योंकि आपने कहा ये ड्रामा है, नोटंकी है, तो मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि क्या कानून व्यवस्था कोई मुद्दा है कि नहीं है राज्य का? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश के अंदर देना भाजपा की प्राथमिकता है और प्रायोरिटी से हम काम भी कर रहे हैं। मैं इस डिबेट को यही खत्म कर दूंगा बिना किसी के पास गए, बिना किसी बात के। मुझे आज एक उत्तर दे दीजिए। आपने कहा कानून व्यवस्था चाक चौबंद, राम राज्य है। नहीं, राम राज्य होना चाहिए, उसके लिए हमारे डे बाय डे जो हमारे एक मिनट चाहिए, हमें पूरी अच्छी तरीके से चकाचौंध करना चाहिए सुरक्षा व्यवस्था को। ये तो प्रायोरिटी है। बतौर महिला मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाहता हूं, दिल पे हाथ रख के उत्तर दीजिएगा। आप नहीं चाहती कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो वीआईपी था उसके नाम का खुलासा हो? डेफिनेटली चाहती हूँ, क्यों नहीं चाहती। आप इतने मजबूर हैं आपके मुताबिक कि आज तक वीआईपी कौन है आपको मालूम नहीं चला? ये आपकी कानून व्यवस्था, ये है आपकी कानून व्यवस्था। अगर आप वीआईपी का नाम जानते हैं तो बताइए ना टीवी पर। मैडम, या तो बोलिए अंकिता झूठ बोल रही थी, वीआईपी कोई नहीं है, आप ये कह रही हैं। आप एक महिला होकर एक महिला के साथ हुए अपराध को संरक्षण दे रही है, अपराधियों को ये कहते हुए कि कोई वीआईपी नहीं था। चावला जी देखिए, ये जितना संवेदनशील ये मुद्दा है, मैडम कोई वीआईपी था या नहीं, आप मुझे इसका उत्तर दे दीजिए बस। कोई वीआईपी था अंकिता भंडारी हत्याकांड में कि नहीं? देखिए, 1 साल से ऊपर का समय हो गया है अंकिता भंडारी का जो केस हुआ, जो मामला पूरा हुआ, 10 साल हो गए। इतना बताइए कि वीआईपी था या नहीं। आप बताइए ना, कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे थे, वीआईपी था या नहीं?
नहीं, ये तो आपको पता होगा। अगर कोई आप VIP बताइए ना है, मैडम, तो आपको आप- यही नहीं पता कि वीआईपी था या नहीं था? सरकार आप देखिए, है। अब आपने बोला कि बिल्कुल हाथ आप कौन सी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप? सुनीता विद्यार्थी चाहती है कि अगर कोई वीआईपी है तो उसको घसीट अगर कोई वीआईपी, आपको मालूम ही नहीं कि वीआईपी है या नहीं है, अभी भी आप नगर में अटके हुए हैं। ये आपकी जांच है, लेकिन यहाँ ये आपकी जांच है। करके कि कोई वीआईपी है या नहीं है, अगर आपके पास ऐसे सूत्र है तो बताइए ना नाम सुनीता उनका। मैडम, आप या तो ये बोलिए ना कोई वीआईपी नहीं है, होता। ये सवाल खत्म हो जाएगा। बोलिए ना वीआईपी कोई नहीं है, इतनी बोलने की हिम्मत रखिए आप फिर कि बोलिए अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोई वीआईपी नहीं था। चावला जी, और पूरा जितने उत्तराखंड खुल गया लोग आपकी इस बात involved को। थे, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। जिन्होंने अपराध किया, सुनीता जिनके मैडम, आरोप लगे, वो सुनीता सभी मैडम, सलाखों के पीछे हैं। और हम डे चाहते वन हैं से कि वीआईपी अंकिता को वीआईपी न्याय वीआईपी मिले। वीआईपी वीआईपी, या तो आप बोलिए वो बात झूठ है, ये सरासर झूठ है, कोई वीआईपी था ही नहीं। नहीं, या तो फिर ये बोलने की हिम्मत जुटाइए। चावला जी, सुनिए आप मेरी बात, अब जनता को भी सुनने दीजिए। अगर आप ही बीच में बोलेंगे तो फिर किसी की आवाज नहीं आएगी। अगर कोई वीआईपी नामक वहाँ पे है तो मैं कह रही हूँ घसीट कर लेकर जाइए और जेल की सलाखों में डालिए। सुनीता मैडम, कानून कौन अपना जांच काम करेगा? कर रहा है। कौन कानून जांच पे करेगा? भरोसा आप कीजिए। मुझसे कह रहे हैं कि आप कानून की बताइए। नजर में अगर कोई आप वीआईपी मुझसे होगा, कह रहे हैं कि मैं बताऊं VIP कौन था? VIP नहीं होगा, कानून अपराधी की सजा दे। ठीक ठीक। और कानून वो जो अपराधी की सजा वो जो दे। हरिद्वार में जो आप बता रहे थे नौटंकी हो रही है, वो हरिद्वार में लूट हुई, वो भी अब मैं नौटंकी थी। आपको बता देती हूँ। देखिए, जो हरिद्वार वाला चावला जी पूरा जो मामला आया है, देखिए, जब भी हम ज्वेलर्स शॉप का सबको ये मानकों के तहत अपनी सुरक्षा रखनी होती है, जिसमें वो उन लोगों ने ढील बरती ना। वहाँ पे कोई गनर बहुत थे, बढ़िया। ना वहाँ पे कोई कैमराज थे। और बहुत अभी बढ़िया। ये पुलिस द्वारा जो बहुत बताई गई बढ़िया, चीजें, वो गलती बता रहे हैं तो आपको। उनकी थी, उन्होंने सामान खुले में रख दिया, इसलिए लुटेरे आए और लूट के चले गए। नहीं, बहुत नहीं, बढ़िया नहीं, सुनीता नहीं, जी, ठीक। आप देखिए अपने शब्दों को नहीं बुलवाइए। आप ही तो कह रहे हैं कि उन्होंने मानक मेरी पूरे बात- नहीं किए, इसलिए देखिए, लूट के ले गए, पुलिस ने ये कहा, इसलिए चावला लुटेरे जी, आए और लूट के देखिए, ले गए। आप ही तो चावला कह रहे जी, हैं अब मैडम। आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं। देखो, चोरी हुई, गलत हुआ, दोषियों को तुरंत पकड़ा जाना चाहिए, पूरी वसूली होनी चाहिए। ठीक, जिस डॉक्टर व्यक्ति प्रतिमा का सिंह। सामान गया है, लूटा है, जो डकैती हुई है, डकैतों को डॉक्टर जल्द प्रतिमा से सिंह, जल्द पकड़ के आप सलाखों में लोग डालना सड़कों पर चाहिए। उतर कर जिससे नौटंकी लेगा। क्यों कर रहे हैं? मेरा नहीं, सुनीता जी का कहना है, नौटंकी कर रहे हैं। ये तो अपराधी इतने बेखौफ हो चुके थे कि उनको मालूम था कि कोई मानक पूरे नहीं, इसे लूट के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सुनीता जी कह रही, मैं नहीं कह रहा। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पे बड़ा एक हास्यास्पद स्टेटमेंट अभी दिया है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने। उन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाना जो है बरकरार रखना धामी सरकार की प्राथमिकता है। इनकी प्राथमिकता अगर ये होती तो आज जिस तरीके से आपने देखा कि सल्ट में जिस तरीके से एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसको मेडिकल के ले जाने में इतनी देरी कर देते हैं। इसकी मंशा से कितनी थी कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो मंडल अध्यक्ष था इनका वहां पे, उसको जमानत दे दी जाए क्योंकि एविडेंस जो है साक्ष्य कम पड़ जाए, और ये वही हो गया। यही इसी तरीके से आपने देखा पिरान कलियर में जिस तरीके से नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करके हत्या हो जाती है। ISBT की घटना आपके सामने है। और अंकिता भंडारी के मुद्दे पर मुझे नहीं पता कि किस तरीके से जो है भाजपा की प्रवक्ता बात कर रही है, बट बिल्कुल आप वीआईपी की बात तब से हो रही है और वीआईपी का नाम अब तक उजागर नहीं हुआ। कोई वीआईपी है ये हमसे पूछ रही है, आपसे पूछ रही है, और कई बार इन्होंने कहा है आप कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते अगर वीआईपी है कोई तो मैं तो कहूंगी महेश नेगी का मुद्दा तो आप सबके सामने है। आपने क्या कर दिया महेश अच्छा, नेगी मुझे के एक बात खिलाफ? बताइए तो प्रतिमा जी, चलिए ये हरिद्वार में भी प्रदर्शन हुआ, हरीश रावत जी का, केदारनाथ में भी करण महारा का हुआ। ये एक और बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड में। जी गणेश जोशी के नाम पे आप लोगों का हलक क्यों सूख जाता है? नहीं, बिल्कुल मैं उससे आई रही थी। मैं उसको कंप्लीट कर रही थी, आपने बीच में टोक दिया। मैं टोका नहीं, आप लोगों का हलक सूख जाता है नाम लेने से। गणेश जोशी, देखिए मैं बताऊं आपको, मुख्यमंत्री हरीश रावत तक नहीं बोल पाते हैं गणेश जोशी के बारे में। आप लोग कैसे विपक्ष हैं? या तो जो आपके विधायक कह रहे हैं कि आप लोग मित्र विपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हमारे मित्र विपक्ष हैं, तो इस वो भूमिका अदा कर रहे हैं आप कि आप मित्र विपक्ष हैं। नहीं, देखिए गणेश जोशी से के मुद्दे पर हर व्यक्ति ने अपनी बात रखी है। पार्टी से मुझे लगता है हर बड़े नेता का बयान भी आया है। और अच्छा, वो मैं सोशल मीडिया पर ट्वीट वगैरह पढ़ता कम हूँ, इस वजह से। आप लोग ट्वीट करते होगे ना, ट्वीट वाला मामला। नहीं करते, सड़कों पर उतर कर हलक से एक आवाज नहीं निकली गणेश जोशी। आप लोगों की नेता प्रतिपक्ष के ऊपर आरोप लगाए, खुद विधायक ने, आपके ही विधायक ने कहा कि ये मित्र विपक्ष हैं।
मैंने तो नहीं कहा। चावला जी, अभी परसों कल की ही बात है और परसों की ही बात है। 2 दिन हमारे कांग्रेस के जो है प्रतिनिधि मंडल जो है मिले थे, जिलाधिकारी से भी मिले और राज्यपाल को उनके माध्यम से ज्ञापन सौंपने का भी कार्य किया उन्होंने कि जो है गणेश जोशी के मुद्दे पर जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की जाए और बिल्कुल उनके मुद्दे पर कार्रवाई होनी चाहिए। नीरज जी, यहाँ पे देखिए जो मुख्यमंत्री हैं वो तो टूरिज्म पे निकले हुए हैं ना, नीरज जी, तो सबसे बड़ी यही है। नीरज जी, एक मिनट मुख्यमंत्री टूरिज्म पे है। एक मिनट नीरज जी, सुना आपने सुनीता जी को और प्रतिमा जी को? सड़क से सदन तक तो हमने सुना है, लेकिन पहाड़ से लेकर मैदान तक कांग्रेस का ये प्रहार किस नजरिए से देखा जाए? कुछ बदले से है जनाब। देखिए तिलक जी, हमने पिछली कई सारी टेलीविजन डिबेटों में जब केदारनाथ जी के चुनाव को लेकर चर्चा हुई तो हमने कहा था कि भाई केदारनाथ का चुनाव जो है होना है और कांग्रेस जो है इस मुद्दे को किसी न किसी रूप में जिंदा रखना चाहती है। बिल्कुल। तो मुद्दे तो बहुत सारे थे पहले, लेकिन सत्ता पक्ष जो है मुझे लग रहा है हाथ में सजा के मुद्दे दे रहा है। अब हरिद्वार का प्रकरण इतना बड़ा प्रकरण है, आज इतने दिनों के बाद भी पुलिस खाली हाथ है। मतलब तीर्थ नगरी, विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जहाँ देश नहीं दुनिया के लोग आते हैं और हर वर्ग का व्यक्ति आता है, वहां इतना बड़ा करोड़ों रुपए की डकैती दिन के समय हो जाती है, लेकिन फिलहाल तक पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है। तो विपक्ष बोलेगा नहीं, विपक्ष को तो ये मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं। आप देखें कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बात हो, इन पिछले कई दिनों में एक एक करके जो कुमाऊं की बात हो, चाहे मैदान की बात हो, चाहे गढ़वाल की बात हो, कहीं ना कहीं हर दूसरे की सुनीता जी कह रही है जब मानक पूरे नहीं होंगे तो डकैती तो हो ही जाएगी। अब सुनीता जी देखो, वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, पीस सेविंग के लिए, पार्टी के बचाव के लिए तिलक जी कुछ तो कहेंगे और उनको छूट भी होनी चाहिए सब चीजें कहने के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि ये आपके और हमारे नजरिए से बिल्कुल भी फर्क, अगर उनका ये ओपिनियन है तो ये कहीं भी किसी भी तरह से जस्टिफाई ओपिनियन नहीं है। सरकार लोग इसलिए चुनते हैं। अच्छा नीरज जी, मेरी दिलचस्पी एक सवाल को लेकर जो कोई प्रतिमा जी ने भी उस सवाल को गोल कर दिया, ये गणेश जोशी, माननीय गणेश जोशी का नाम इनके हलक पर भी नहीं आ रहा विपक्षियों के, ये वजह क्या है? नहीं, नेता प्रतिपक्ष का तो समझ में आता है कि है कोई, वो तो क्योंकि विधायक ही कह रहे हैं कि वो तो मित्र विपक्ष है, इनके विधायक कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष मित्र विपक्ष। वो थप्पा था ना मातवर सिंह कंडारी के, वो धब्बा धो ही नहीं पाए ताउम्र, क्योंकि तिवारी जी शासनकाल में नेता प्रतिपक्ष थे और उनके ऊपर मित्र विपक्ष का थप्पा लगा, पूरी जिंदगी नहीं धो पाए। वो तो अपने विधायक नहीं बोलते थे, यहां तो अपने विधायक कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष हमारा मित्र विपक्ष है, तो ये तो समझ में आता है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं बोलेंगे गणेश जोशी के मामले में, लेकिन पूरा विपक्ष खामोश है गणेश जोशी को लेकर, ये क्यों? ये बिल्कुल आपने कहा, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। किसी कैबिनेट मंत्री पे आरोप लगने का मतलब है कि पूरी सरकार पे आरोप लगा है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री सरकार का अभिन्न अंग होता है। हाँ। और ये मुद्दा इस तरीके का मुद्दा है क्योंकि बीजेपी हमेशा अपने दावों में एक बात तो कहती है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, और इतनी सारी एविडेंस और एक कोर्ट का निर्णय उनके विरुद्ध जा रहा है। नहीं, क्या लगता है आपको कि ये इनके हलक से गणेश जोशी नाम क्यों नहीं निकल रहा विपक्ष के? नहीं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भाईचारा और मित्रता ऑपोजिशन निभा रहा है, क्योंकि कांग्रेस का नहीं, मित्रता तो नेता प्रतिपक्ष निभा रहे हैं, तो उनके विधायक बता रहे हैं कि हमारा नेता प्रतिपक्ष जो है मित्र विपक्ष है। इनके विधायक ने सबके सामने बोला, खुलेआम बोला, हरीश धामी ने, विधायक ने सबके सामने बोला जो बोला। तिलक जी, बहुत सियासत में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सियासी संबंधों से अलग हटकर भी होती है। हाँ। इसलिए सत्ता पक्ष में और विपक्ष में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजों में एक दूसरे के प्रति सॉफ्ट तौर पर रहता ही है। हाँ। और वो बात ठीक है जी, ये मुद्दा ऐसा है वरना पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बोल दें, लेकिन विपक्ष ना बोले, बड़ी गजब की कहानी है। खैर डॉक्टर प्रतिमा, पहले आप, फिर उसके बाद सुनीता विद्यार्थी जी आप। देखिए चावला जी, मैं आपको बस एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि गणेश जोशी के मुद्दे पर विपक्ष खामोश नहीं है, ये कहना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। अभी मैंने आपको एक बात बताई, और हरीश रावत जी से लेकर प्रीतम सिंह जी ने सबने जो है धामी जी से ये मांग की है कि आप उस पर खामोश क्यों बैठे हुए हैं, आप उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। और नैतिकता के आधार पर मुझे लगता है गणेश जोशी जी को खुद ही अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो तो इस उलट फेर में बैठे हुए, वो तो नैतिकता याद तो आप ही को दिलवानी पड़ेगी मैडम। नहीं, देखिए बिल्कुल आज जो है एक प्रतिमा जी, आपने कहा, मैंने सुना नहीं, मुझे नहीं मालूम नीरज जी कुछ कहा हरीश रावत जी ने, प्रीतम सिंह जी ने?
ये कहाँ है? मैं आपको राजभवन का दरवाजा तो खटखटा है, कानून व्यवस्था नहीं, वो तो कानून व्यवस्था को लेकर ना। देखिए, आज पूरा विपक्ष जो है कांग्रेस पार्टी सड़कों पर क्यों है? कांग्रेस पार्टी सड़कों पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के है। और जिस तरीके से आपने देखा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करती है, आज भारतीय जनता पार्टी ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। सुनीता जी, सुनीता जी, सुप्रीम कोर्ट तक को ये कहना पड़ा कि आप राजा जी नेशनल पार्क में आपने उस व्यक्ति को डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जिसके खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है, जिसे ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया गया एक मुद्दे से। तो मुझे लगता है कि बड़ी शर्म की बात है दानी सरकार के लिए। सुनीता जी, सुप्रीम कोर्ट तक उनको आड़े हाथों ले रहा है, लेकिन दानी जी को फर्क नहीं पड़ता। जैसे चुनाव का मौसम आता है वो यहाँ वहाँ निकल पड़ते हैं। हम लोग करने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये तो आपने पहले कहा कि सुनीता जी ने ऐसा कहा, मेरा कहना नहीं है, ये पुलिस का कहना है। जो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नियमों के तहत इस तरह की जो चीजें खासकर की ज्वेलरी शॉप में होती है वो वहाँ पे निवारक थी, ये एक उनकी तरफ से बात कही गई। डकैती किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। हम तो चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार से धार्मिक सरकार पूरे प्रदेश के अंदर, सुनीता जी की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जीएसटी अपने सामान और अपनी सुरक्षा खुद करे, क्योंकि सरकार टूरिज्म में व्यस्त है, भ्रष्टाचार में व्यस्त है। सरकार प्रोटेक्शन की उम्मीद करना छोड़ दीजिए, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड को लेकर उसके प्रॉपर्टी तक कोई सरकार अपने नागरिकों का निर्वहन नहीं कर रही है। यही वजह है कि आज पूरा विपक्ष जो है एक मिनट प्रतिभा जी, एक मिनट। सुनीता जी, ये कह रहे हैं विषय कानून व्यवस्था है, लेकिन मैं एक मिनट सुनीता जी, आप ही से रूबरू हो रहा हूँ। एक मिनट, वो जो लिखा होता है ना बस में और उसमें जो ट्रेन में लिखा हो, अब सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, कुछ इस टाइप का लिखा होता है ना, तो वो देवभूमि में आपका स्वागत है, वो जो लिखा होता है बोर्ड पे, उसके साथ एक और भी लिखवा लो, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। नहीं, क्या दिक्कत है सुनीता जी? कांग्रेस के जमाने की लाइन है। हम लिखते हैं सुरक्षा नंबर इस पर डायल कीजिए और फोन पास ले आइए सुनीता जी, सुनीता जी फोन पास ले आइए प्लीज, फोन पास ले आइए। अब ये टोल फ्री नंबर भी लेते हैं चावला जी। अब वो जमाने गए कि इंटरवेंशन वाले बस में आएंगे, उनको ज्ञान देंगे और उसके बाद उसको थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि हमारा राय। सुनीता जी, अगर फोन पास ले आएंगे तो आपका ऑडियो और परफेक्ट आएगा। अब वो जमाने गए चावला जी, देखिए मेरी बात थोड़ी सी सुन लीजिए आप। मैडम फोन पास ले आएंगे तो पूरा उत्तराखंड सुन लेगा, क्योंकि आज आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। आज पूरे भारत में हमारी आवाज जानी चाहिए। जीरो टॉलरेंस के भारतीय जनता पार्टी अधिक है, हम लोग जीरो टॉलरेंस के हैं। जिन लोगों की देखिए जो आरोप है अभी जैसे आप जीरो टॉलरेंस बोलते हैं ना, आपके मंत्री सामने आ जाते हैं। एक मिनट, आय कितनी है यही नहीं पता, खुद हरीश झा को नहीं पता। तो ये बातों को छोड़ दीजिए। यहाँ पे ये कहते ना 100 चीजें खा के दिल्ली हज पे चली, तो ये कांग्रेस को तो स्लोगन नहीं देता है। अच्छा सुनीता जी, एक बात बताएंगे मैडम एक बात बताएंगे, एक बात सुनीता जी, एक मिनट सुन लीजिए मैडम। अभी ऑडियो नीचे, सुनीता जी मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? सुनीता जी, चोर है, डकैत है, निश्चित रूप से उनको सजा मिलनी। सुनीता जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है बीजेपी कार्यालय में, सवाल ले लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये आपको क्या लगता है कि गणेश जोशी को लेकर, क्योंकि मुझे याद, अगर आप लोग विपक्ष में होते तो अभी तक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता, क्योंकि आप लोग छोड़ते नहीं इस हालात में। किसी मंत्री को बतौर आप विपक्ष में होते तो रत्ती भर नहीं छोड़ते, आप इस्तीफा लेकर मानते। ये विपक्ष इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखे हुए है गणेश जोशी को लेकर? क्या लगता है आपको, माननीय गणेश जोशी जी को लेकर क्या लगता है, क्या मामला क्या है? सुनीता जी देखिए क्या मामला क्या है विपक्ष के साथ? देखिए ऐसा है,
कौन सदाचारी है, कौन भ्रष्टाचारी है, ये कांग्रेस तय नहीं करेगी। ये तो कोर्ट बता रहे हैं ना मैडम, कोर्ट बता रहा है, कानून रहता है। अभी कोई दोषी होगा, मैंने पूछा ये विपक्ष के साथ क्या मामला है आपका? भी गलत किया है, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करिए किसी को भी। थोड़ा न्यूज करा दीजिए, मेरे टाइम पे क्यों रहती है भैया? क्या करें, नौकरी करके बात करेंगे, नौकरी करने के बाद नीरज जी, एक मिनट। नीरज जी, उत्तराखंड कांग्रेस के बारे में एक खासियत है, उत्तराखंड कांग्रेस के बारे में क्या वैसे भी कहा जाता है कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा देते हैं, बाकियों की जरूरत नहीं पड़ती है। और उत्तराखंड कांग्रेस के बारे में तो वैसे ही कहा जाता है कि उत्तराखंड कांग्रेसी में कांग्रेस ही निपटा देते हैं। लेकिन ये जो कुछ बदले बदले से जनाब नजर आते हैं, और खास तौर पर प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त वो यात्रा निकाल रहे हैं जब प्रदेश प्रभारी जो जूम से जुड़ती है, मैडम इनके प्रवक्ता कहते हैं मैडम जूम से जुड़ती हैं, उत्तराखंड आने की जरूरत नहीं है, कह रहे हैं जूम से जुड़ती हैं, प्रवक्ता बोलते हैं, प्रवक्ताओं के शब्द हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर कहते हैं कि नहीं रद्द कर दो। प्रदेश अध्यक्ष के पास अधिकार ही नहीं कही। वही प्रदेश अध्यक्ष सड़कों पर अब उतरकर केदारनाथ की यात्रा, क्या वो पार्टी के भीतर भी एक संदेश है? क्योंकि बड़े नेताओं ने तो अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जो फील्डिंग लगाई वो सबने देखा। वो तो करण महारा, मैं तो कह रहा हूं बहुत हिम्मत वाले हैं। जब किशोर उपाध्याय नहीं झेल पाए, गणेश गोदयाल नहीं झेल पाए, यशपाल आर्य बतौर प्रदेश अध्यक्ष नहीं झेल पाए, वो करण महारा करके दिखा रहे हैं। वो बहुत काबिल व्यक्ति हैं, इससे साबित होता है। तिलक जी, 9 नवंबर 2000 को राज्य बना, और राज्य बनने के बाद पहले ही निर्वाचित सरकार बनाई कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस का शुरुआती परफॉर्मेंस एक के बाद लगातार अच्छी रही। वो कांग्रेस पार्टी के पहले निर्वाचित सरकार बनाने वाली, जो एनडी तिवारी के कार्यकाल, जो अकेले मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, उस कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हरीश रावत थे। हाँ, उस समय प्रदेश अध्यक्ष हरीश रावत थे। हाँ, ये बताना, एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो कांग्रेस पार्टी 70 विधायकों से पिछले असेंबली चुनाव में 11 पे आ गई, और अब 18 पे आ गई, 17 पे आ गई। हाँ। तो आप ये देख सकते हैं, अगर कांग्रेस में सब चीजें ठीक ठाक रहती, किशोर उपाध्याय की बात की आपने, यशपाल आर्य जी की बात करी आपने, हरीश रावत जी की बात आपने करी, गणेश गोदयाल जी की बात करी, करण महाराज, किसी एक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को उठा कर देख लो जो कंफर्टेबल पोजीशन में रहा हो, एक अम्ब्रेला के नीचे लोग आए हो। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और जो बात आपने कही, ये ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने कई बार चुनाव हारने के बाद कहा है कि हमें हराने वाले हमारे ही लोग हैं, भाजपा में इतना दमका नहीं है कि वो हमें हरा पाए। तो कांग्रेस को हराने वाले कांग्रेस के लोग, ये फैक्ट बात है। और इतना कुछ होने के बाद, इतने चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस पार्टी सीख नहीं ले रही, सबक नहीं ले रही, एकजुटता के मंत्र से अब भी दूर है। यही एक बहुत बड़ा कारण है। बीजेपी और कांग्रेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है आज की डेट में। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारी चीजें शुरू हो गई है। केदारनाथ वाला जो मामला है, केदारनाथ उपचुनाव वाला, क्या लगता है आपको कि, क्योंकि देखिए परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो करण महारा ने मंगलोर हो या फिर बद्रीनाथ हो, भले ही क्रेडिट गणेश गोदयाल को पर्दे के पीछे दे दो कि आप वहां पे वो फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन कप्तान तो कप्तान ही है। अब केदारनाथ में अकेला छोड़ दोगे या फिर कुछ? मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में चीजें बदली है। जैसे गणेश गोदयाल बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक मिनट, प्रतिमा जी बता रही है कुछ केदारनाथ के बारे में सोचा आपने? देखिए बिल्कुल, और आप यहाँ पे बातें हो रही है, देखिए कोई भी पार्टी इस तरीके की बातों से छूटी नहीं है चावला जी। जहाँ 10 बर्तन होते हैं खटकते जरूर है, और ये भारतीय जनता पार्टी में भी होता है और कांग्रेस में भी होता है, उसको डिनाई करने से कोई फायदा नहीं है। और यही बात अलग बात होती है। छोड़ दे सकता कार्यालय में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाई देते हैं वो अलग बात हो जाती है ना मैडम। देखिए बिल्कुल, देखिए कौन किसी अकेला नहीं छोड़ सकता। रही बात केदारनाथ जो है उपचुनाव की, केदारनाथ उपचुनाव पे बिल्कुल सारे नेता जो है एक प्लेटफॉर्म पे आकर जिस तरीके से एकजुटता के साथ हमने मंगलौर और बद्रीनाथ का चुनाव लड़ा और जीता भी, उसी तरीके से केदारनाथ उपचुनाव भी हम एक साथ सारे बड़े नेता हमारे
एक मंच पे से आकर के जो है एक साथ होंगे और केदारनाथ उपचुनाव भी जीतने का कार्य करेंगे। जल्दी से 10 सेकंड है सुनीता जी, 10 सेकंड में खत्म हो गया। जनता बड़ी परेशान है, रही है, लेकिन भारतीय वक्त नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नीरज जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर प्रतिमा जी आपका भी, सुनीता जी आपका भी। तो कानून व्यवस्था के बहाने विपक्ष के सियासी निशाने। अब देखिए कि आखिरकार माहौल बनाने की जो कोशिश कांग्रेस कर रही है, क्या ये कायम रख पाएगी? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।